नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अकाउंटेंट हैं, टैक्स पेयर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी के बारे में। आज के इस विस्तृत वीडियो में द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 CGST एक्ट 2017 के तहत आईटी से जुड़े नियमों और प्रावधानों को गहराई से समझेंगे। आज हम धारा 16 से लेकर धारा 21 तक के हर प्रावधान को विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 16 की, जिसमें आईटीसी लेने की एलिजिबिलिटी, पात्रता और शर्त होता है। तो सबसे पहले 16 की बात करते हैं, जिसमें आईटीसी की क्या शर्तें हैं, क्या लेने की कंडीशन है। तो हर रजिस्टर्ड व्यक्ति जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है या लेने का हकदार है। उसने सर्विस या गुड्स के लिए टैक्स भरा है तो उसका व्यापार के दौरान व्यापार बढ़ाने के लिए आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं और एक क्रेडिट आपका इलेक्ट्रॉनिक लेजर में जमा हो जाता है। ठीक है। आईटीसी क्लेम करने का 4 शर्त है। आपको टैक्स इनवॉइस जनरेट होना चाहिए या डेबिट नोट जनरेट होना चाहिए। उस गुड्स को या सर्विस को आप एक्चुअल में रिसीव किए हैं। ठीक है। उस सप्लाई पे लगने वाला टैक्स को सरकार को चुकाया गया हो, जिससे आप माल लिए हैं। अगर वो सरकार को चुकाएगा तभी आप उसको आईटीसी क्लेम करेंगे। और जिससे आपने माल खरीदा है वो धारा 39 के अंदर अपना रिटर्न दाखिल किया हो तभी आपको 2B में रिफ्लेक्ट करेगा और उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं। अब कुछ खास नियम है, कुछ खास शर्तें हैं। यदि आपको माल लॉट्स में इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है तो उस कंडीशन में रजिस्टर्ड व्यक्ति को अंतिम किस्त जब प्राप्त होगा सामान का, उस समय आपको क्रेडिट मिलेगा पूरा। यदि माल या सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति रिसिप्टेंट इनवॉइस जारी करने के तारीख से 180 दिनों के भीतर सप्लायर को टैक्स भुगतान नहीं करता है तो उसका आईटीसी उससे ले लिया था वह ब्याज सहित आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जोड़ दिया जाएगा। यदि पंजीकृत व्यक्ति गुड्स, कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी पर टैक्स वाले हिस्से पर आयकर नियम 1961 के अंतर डेप्रिसिएशन का दावा किया है तो उस पर आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। किसी भी वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल में इनवॉइस पर आईटीसी लेने की अंतिम सीमा अगले वर्ष की रिटर्न भरने मतलब एनुअल रिटर्न भरने की तारीख और 30 सितंबर वो लास्ट डेट होती है, उसके पहले ही आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 17 की, जिसमें क्रेडिट का बंटवारा और ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात किया गया है। क्रेडिट का बंटवारा कैसे करते हैं? यदि माल और सेवाओं का उपयोग आंशिक रूप से व्यापार और आंशिक रूप से अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया है तो आईटीसी केवल व्यापार से संबंधित हिस्सों तक ही सीमित है। मतलब मान लिया कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं लेकिन उसका उपयोग आप व्यापार में भी कर रहे हैं, दूसरे चीज़ में भी कर रहे हैं, तो जो हिस्सा आप उसका व्यापार में यूज कर रहे हैं उसी का आईटीसी मिलेगा, दूसरा चीज़ का आईटीसी नहीं मिलेगा। इसी तरह यदि उपयोग आंशिक रूप से टैक्सेबल सप्लाई जैसे जीरो डेट के लिए किए हैं, आंशिक रूप से छूट प्राप्त एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए किए हैं तो आईटीसी आपको उसी हिस्सा के लिए मिलेगा जिस हिस्सा पे आपने टैक्सेबल सप्लाई किया है। जैसे बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के पास हर महीने 50% आईटीसी लाभ लेने और 50% छोड़ने का विकल्प होता है। अब बात करते हैं ब्लॉक क्रेडिट का। इस पे आईटीसी नहीं मिलेगा। ब्लॉक क्रेडिट का एक सेपरेट वीडियो भी हमने बनाया है जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मोटर वाहन या अन्य सवारी जिसमें 13 से कम व्यक्तियों का बैठने की क्षमता है उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन वैसे मोटर वाहन या अन्य सवारी वेसल्स, एयरक्राफ्ट जिसको आगे आप बेचना चाहते हैं या यात्रियों के परिवहन में इस्तेमाल करना चाहते हैं या ड्राइविंग सिखाना चाहते हैं तो वैसे केस में आप मोटर वाहन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये है, अगर 13 से कम है जिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक है तो उस पर की जाने वाली खर्चे जैसे इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस और अदर खर्चे पे आपको क्रेडिट ब्लॉक हो जाए, क्रेडिट नहीं मिलेगा। वैसे केस में भोजन, पेय पदार्थ, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्वास्थ्य एवं कॉस्मेटिक सर्जरी, ये सब पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन ही है,
अगर किसी लॉ के द्वारा कंपलसरी है कि ये सर्विस आपको देना है तो उस कंडीशन में उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर का मेंबरशिप लेते हैं, सदस्यता लेते हैं, तो ऐसे केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। रेंट, कैब, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, ये सब अगर आपको एम्प्लॉयर दे रहा है तो उस पर आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर लीव ट्रैवल कॉन्सेशन आईटीसी पे आप एम्प्लॉय को भेज रहे हैं तो एम्प्लॉय द्वारा किए गए खर्चों पे आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का निर्माण कर रहे हैं, जैसे घर का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे के लैंड बिल्डिंग का निर्माण करना है, तो ऐसे केस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी को बनाते हैं, उसमें सीमेंट गिट्टी यूज करते हैं, तो प्लांट और मशीनरी का पार्ट होगा तो उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। धारा 10 कंपोजिशन स्कीम के तहत चुकाए गए टैक्स या माल सेवा पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर कोई सामान पर्सनल कंजम्पशन के लिए, पर्सनल यूज के लिए है तो उस पर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर बिजनेस का सामान कोई खो गया है, चोरी हो गया, नष्ट हो गया है या राइट ऑफ कर दिया, उपहार में किसी को देना है, फ्री सैंपल देना है, तो ऐसे प्रोडक्ट पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में आईटीसी का क्रेडिट मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 18 की तरफ, जो व्यापार में होने वाला बदलाव है विशेष परिस्थिति में नियमों का स्पष्ट करता है। जैसे आपने 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, लाइबल होते हैं जिस दिन से, उसके 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिलता है उसके ठीक पहले, एक दिन पहले, मान लीजिए जैसे 24 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन आया तो 23 तारीख तक जो भी स्टॉक है उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अब मान लिए कि आप पहले से कंपोजिशन स्कीम में हैं, उसको आप नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हैं, तो उस केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपका जो कैपिटल गुड्स है उस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अगर मान लिया कि व्यापार का बिक्री कर दिए है, मर्जर हो गया, डिमर्जर हो गया है, तो अनयूटिलाइज आईटीसी जो है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति समान टैक्स से कंपोजिशन स्कीम में जाता है तो उसकी सप्लाई के तहत छूट प्राप्त हो जाती है। उसे स्टॉक रखे इनपुट और कैपिटल गुड्स को बराबर आईटीसी का भुगतान करना होगा। कैपिटल गुड्स या मशीनरी बेचने पर आईटीसी निर्धारित प्रतिशत यानी 5% से लेन देन से शून्य मूल्य टैक्स पर दोनों को अधिक और भुगतान करना होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 19 के जॉब वर्क का। अगर आपका व्यापार ऐसा है जहाँ पे आप माल भेजते हैं तो उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक मुख्य निर्माता प्रिंसिपल जॉब वर्कर होता है, भेजे गए इनपुट्स और कैपिटल गुड्स पर आईटीसी ले सकते हैं। प्रिंसिपल इनपुट्स और कैपिटल गुड्स पर अपने व्यापार स्थल पर लाए गए सीधे जॉब वर्कर के पास भेज दिया जाए तो क्रेडिट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 20 और 21 को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को। अगर मान लिए कि एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस दिल्ली में है और अलग अलग जगहों पे उसका सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, तो जो भी आप उसके लिए एडवर्टीजमेंट का सर्विस अगर ले रहे हैं तो सारे ऑफिस को बराबर से बांट देंगे उसके टर्नओवर के बेसिस पे। तो दोस्तों ये था जीएसटी एक्ट के 2017 के 16 से 21 तक का इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़ी बातें, विस्तृत जानकारी। उम्मीद है आपको इस मास्टर क्लास में कई सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, फायदेमंद लगा हो, तो इसको लाइक करें, अपने सीए दोस्तों के साथ शेयर करें, अकाउंटेंट दोस्तों के साथ शेयर करें, व्यापारी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई जीएसटी को लेकर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए टैक्स और बिजनेस से अपडेट जुड़े वीडियो लाते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।